हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और अभी ये है डिनर का टाइम। हम लोगों ने भी खाना वाना खाया है। और ये देखिए सारी ग्रॉसरी जो हम लेकर आए थे सब यहीं टेबल पे पड़ी है, कुछ इधर सोफे पे पड़ी है। ये वंशु दिखा रहा है। और ये एक बॉक्स है, इसमें जामुन है। हम लोग लौटते हुए अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, उनके घर जामुन लगी हुई है बहुत सारी, तो उन्होंने बहुत सारी तोड़ी हुई थी, तो आधी हमको दे दी और आधी उन्होंने अपने लिए रखी। और फिर इसके बाद खाना खाने में बर्तन वर्तन धो लिए हैं सारे, किचन विचन सारा समेट के, मतलब बर्तन वर्तन धो के और दूध गर्म करके सबको दे के फिर उसके बाद चले गए थे हम सोने के लिए। इसके बाद फिर बस मैं आपसे मिलूँगी सीधे मॉर्निंग में, सीधे मॉर्निंग का क्लिप है इसके बाद। और मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, 5 o'clock उठ गई थी मैं, क्योंकि मुझे ना फ्रिज क्लीन करना था। ये बहुत ज़रूरी था, कई दिनों से पेंडिंग था ये, लेकिन ना हर दिन कोई ना कोई काम ऐसा आ ही जा रहा था कि ये मतलब रह जा रहा था मेरा, क्योंकि मुझे क्लीन करने के लिए इसको आराम से 1-1.5 घंटे चाहिए। और अभी ना स्कूल भी खुलने वाला है, तो और ज़रूरी है कि एक बार पहले क्लीन कर लूँ, तो फिर चल जाएगा 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक। जल्दी गंदा नहीं होता मेरा फ्रिज। मैं मोस्टली चीज़ें जो होती हैं ना उनको मतलब ढक्कन लगा के रखती हूँ, ताकि वो गिरें तो भी स्पिल ना हो जल्दी से। और उसके बाद मैं मैट भी यूज़ करती हूँ, फ्रिज मैट, तो जल्दी गंदा नहीं होता है मेरा फ्रिज बहुत। अभी तो हम घर गए थे तब मैं इसको साफ़ करके गई थी, मतलब ऑलमोस्ट खाली करके चले गए थे हम लोग। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तब घर पे सबने यूज़ किया, मतलब यूज़ हुआ खूब अच्छे से इसका, तो ये थोड़ा सा हो गया गंदा। और एक सोया सॉस की बोतल है, मतलब वो जब भी आती है उसे कैसे भी रख लो, वो पता नहीं कैसे, एक तो छोटी सी होती गिर जाती है और लुढ़क के, और फिर उसके बाद वो स्पिल हो जाती है, चाहे उसे कितना ही। ये देखिए जो डोर पे गिरा हुआ है पूरा, ये बॉटल परसों लुढ़क गई थी, ये ना पूरी स्पिल हो जाती है। अगर किसी के पास कोई आइडिया हो ना कि इसे कैसे रख सकते हैं ये स्पिल ना हो, तो मुझे प्लीज़ बताना। और ये मैंने सारे रैक उसके निकाल लिए थे, जितनी भी उसके अटैचमेंट्स थी। उसके बाद मैंने उसमें स्प्रे कर दिया है, कॉलिन को बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया, और मैंने उसको बंद कर दिया है अभी। जब तक मतलब मैं इन्हें क्लीन करूँगी तब तक वो स्प्रे उसमें अच्छे से अपना काम कर लेगा। और मैं बहुत लोग ना इन अटैचमेंट्स को भी कॉलिन से मतलब स्प्रे करके पोंछ देते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो आप पोंछो, किसी चीज़ को वाइप करो, वो जो सफाई आती है, और एक आप किसी चीज़ को अच्छे से साबुन से मतलब या डिश वॉशर से लिक्विड से माँज के बढ़िया से धो दो पानी से, उसकी जो सफाई होती है, चमक होती है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। मुझे पर्सनली ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। एक तो हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, एकदम चमकने लग जाती है। और दूसरे ना वो पोंछने वाला जो काम होता है ना, वो पोंछने वाला ही काम होता है, वो मुझे पसंद ही नहीं आता है। अब फ्रिज को इंटीरियर में तो आप धो नहीं सकते, इसलिए वहाँ पोंछने से चल जाता है काम। बट अटैचमेंट्स तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि धो के ही यूज़ करूँ। कोशिश क्या करती हूँ तो धोती भी हूँ। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अटैचमेंट्स को पोंछ के रख दिया हो। मैं हमेशा उन्हें अच्छे से धो के, फिर कपड़े से सुखा के, फिर थोड़ा एयर ड्राई करके फिर सुखाती हूँ, मतलब लगाती हूँ इसमें। तो बस अब देखिए थोड़ी देर बाद, मतलब करीब मेरे को लगे थे 10-15 मिनट उसको वॉश करने में, तब तक इसमें कॉलिन ने अच्छे से अपना काम कर दिया है। जितने भी दाग थे वो सारे मतलब हो गए हैं, फटाफट उतर जा रहे हैं, हल्का सा रगड़ने से ही। थोड़ी देर अगर आप किसी भी स्प्रे को या किसी लिक्विड को थोड़ा सा टाइम देंगे ना, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा घिसना नहीं पड़ेगा, तब तक वो अपना काम कर चुका होता है। तो आपको बहुत कम घिसने या एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, आप हल्का हल्का भी हाथ चलाएंगे तो भी हो जाएगा। तो बस अभी इस साइड का मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर इधर वाला डोर करेंगे। और पूरे फ्रिज में ना सबसे ज़्यादा अगर कोई हिस्सा गंदा होता है ना, तो वो नीचे वाला है। यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट रहती है बेसिकली, और ये नीचे वाला हिस्सा मेरा गंदा होता है। और फ्रिज की वॉल वगैरह मेरी कभी इतनी गंदी नहीं होती, कभी भी नहीं। और ये जो डोर साइड में, इसका भी नीचे वाला, क्योंकि इसमें पानी वानी की बॉटल रहती है, तो ये होते हैं 2 गंदे। बाकी मेरा फ्रिज ऑलमोस्ट कहीं से इतना गंदा नहीं होता। ऐसे ये भी इतना गंदा जैसा आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा ये भी नहीं है, समय चमक ही रहा है लगभग। बस थोड़े बहुत मतलब कुछ होते हैं ड्राई, कुछ लिक्विड तो बहुत रेयर होता है, ड्राई का ज़्यादा होता है इसमें। तो मैं ना 3 कपड़े या 4 कपड़े रखती हूँ। सबसे पहले एक जिससे मतलब ड्राई डस्टिंग कर देती हूँ, फिर उसके बाद एक कपड़ा जो मतलब दाग वाग पे घिस देती हूँ, रगड़ देती हूँ, और फिर एक सूखा कपड़ा, लास्ट वाला कपड़ा 2 रखती हूँ, जिससे मतलब बिल्कुल फाइनल जो टच देते हैं ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अगर आपको उससे नहीं पसंद आता है तो आप टिश्यू पेपर जो होता है ना, डबल प्लाई वाला, उससे भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। बट टिश्यू पेपर यूज़ करना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टिश्यू हम जितना कम यूज़ करें ना, मतलब जितना पेपर वेस्ट कम कर सकें उतना बेटर है हमारे एनवायरनमेंट के लिए।
तो मैं पोंछने के लिए भी कपड़े का यूज़ करती हूँ, उसको धो के सुखा लो। अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसा है जिसको धो के या फिर पोंछ के फेंकना होता है, तो मैं जो पुरानी बेडशीट्स होती हैं या फिर पुराने टी शर्ट्स के टुकड़े होते हैं वो कट करके किचन में रख लेती हूँ और उससे मतलब एज अ टिशू यूज़ कर लेती हूँ, पोंछा और फेंक दिया। हाँ, जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मतलब आप कपड़ा नहीं यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए आप टिशू यूज़ करिए, क्योंकि टिशू एकदम नीट एंड क्लीन होता है बिल्कुल। तो देखिए ये मैं अब अंदर का हो गया क्लीन, अब मैं डोर कर रही हूँ क्लीन। और फ्रिज पूरा हो गया क्लीन, लगभग अंदर का तो पूरा ही हो गया है। अब ये जो अटैचमेंट्स मैंने धो के रखी थी, इनका पानी मतलब मैंने तिरछा करके रखा था तो निचड़ गया है। अब मैं इन्हें अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लोथ से, कुछ कॉटन के कपड़ों, कॉटन के मतलब टॉवल से, जैसे जैसे जो मुझे सही लगेगा, जैसे मतलब लगे कि मुझे हाँ क्लीन हो रहा है, चमक आ रही है, वाइप अच्छे से हो रहा है, वैसे वाइप करके और फिर उसके बाद हम इसे लगाते हैं फ्रिज में। और साबुन से धो देने से एक फ़ायदा और होता है कि ये जो इसकी जो डोर वाले अटैचमेंट्स होती है, इसमें जितने भी खाँचे वाँचे होते हैं ना साइडों में, ये सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से एकदम चमक जाते हैं। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी मतलब स्प्रे करके इसको क्लीन करते हैं तो एक बार आप वॉश करके देखिएगा, मतलब डिश वॉश लिक्विड जिससे भी आप बर्तन धोते हैं, साबुन हो या लिक्विड हो, उससे वॉश करके फिर उसको कपड़े से पोंछ के और फिर उसको अगर धूप में दिखाना हो तो एक 5-7 मिनट के लिए धूप दिखा दीजिए या फिर एयर ड्राई कर दीजिए, पंखा चला के छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगा। दोनों की शाइन में अंतर आप खुद महसूस कर पाएंगे। और ये मतलब फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये मेरे मैट्स हैं, फ्रिज मैट्स, देखिए क्लीन हो गया पूरा एकदम, मैंने सारे अटैचमेंट्स लगा दिए हैं, एकदम चमक गया फ्रिज बिल्कुल। और कुछ मैट्स हैं ना जो ये प्लास्टिक के होते हैं, तो ये मतलब फट गए थे, क्रैक एक तो बीच में से, मैंने वो निकाल दिए हैं, हटा दिए हैं, डिस्कार्ड कर दिए हैं। अब मैं मंगवाऊंगी नए मैट्स इसमें लगाने के लिए, क्योंकि ना फ्रिज में मैट्स होना बहुत लाइफ सेविंग होता है। इन द सेंस चांस कभी कुछ गिर गया तो आप बस सीधा वो मैट निकालिए, उसको वॉश में डाल दीजिए और नीचे जो अगर हल्का फुल्का लगा है तो उसे कपड़े से वाइप कर दीजिए। तो सफाई का काम ख़त्म है और अब जितने भी अटैचमेंट्स है वो भी मैंने लगा दिए हैं। और अब सारा अपना सामान जो भी है उसे 1 बाय 1 वाइप करके अच्छे से और अरेंज कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज पूरा अरेंज करने के बाद। और ये देखिए क्लीनिंग करते करते हो गया था 1.5 घंटा। मैं 5 बजे उठी थी और 5-7 मिनट के बाद मैं लग गई थी इसमें, और अभी हो रहे हैं 6:30 और मेरी हाउस हेल्प भी आ गई है। वो सुबह सुबह ही आती है क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है, तो उसका टाइम यही है, तो उसका काम वाम वो लगा रही थी पोछा। तो फिर मैंने सोचा पोछा लग जाए, सूख जाए, क्योंकि क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया, तो अब ऐसा कुछ है नहीं जो फैलेगा। फिर उसके बाद सामान लगा, इसने पोछा वोछा लगा लिया, पोछा सूख गया है। फिर अब ये मैंने अरेंज कर दिया। आइए दिखाती हूँ मैंने क्या रखा है। सबसे पहले फ्रीज़र में ये मलाई है और ये मटर है जो मैंने फ्रीज़ करके रखी है। मलाई को मैं गर्मी में फ्रीज़र में रखती हूँ और सही रहता है। इसमें है ये जामुन जो हम कल लाए थे, ये नींबू और ये दही। इसमें है मिठाई जो पापा के यहाँ से आई थी, बची हुई है अभी। इसमें स्पेशली वो सामान है जो मुझे जल्दी ख़त्म करना है, जैसे स्प्राउट है, आटा है इसमें थोड़ा सा गुथा हुआ, और इसमें भी कुछ लेफ्ट ओवर ही है। ये सब्जियाँ मैं ऐसे बॉक्स में रखती हूँ, ख़राब नहीं होती हैं। भिंडी है इसमें, ये शिमला मिर्च है, इसमें बहुत ज़्यादा आई थी, और ये दूध का भगोना है। नीचे टमाटर थोड़े से और बैंगन। सब्जी ऑलमोस्ट सारी ख़त्म है, फ्रिज क्लीन किया है, अब आज शाम को लेकर आएंगे। इसमें कुछ लेफ्ट ओवर है, थोड़ा सा दलिया, ये चीनी की चाशनी है रसगुल्ले की बची हुई है, और ये है लहसुन मैं पील करके रखती हूँ ऐसे ही, एक हरी मिर्च, अदरक, और ये 2 आम बचे हैं। आम ख़त्म हो गया स्टॉक, आज फिर से रीस्टॉक होगा। मसालों में ज़्यादा मसाले नहीं हैं, सिर्फ एक पानी पूरी का मसाला है, ज़्यादा मसाले मैं रखती भी नहीं हूँ। और ये है बादाम, ये पीनट बटर, फूड कलर, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, मगज के बीज वगैरह, और ये है मिलेट का डब्बा। मिलेट का डब्बा हमने बाहर छोड़ दिया था, उसमें इतनी चींटियाँ लग गई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। एक तो मिलेट भी छोटा छोटा और चींटियाँ भी लगी, उसमें समझ भी नहीं आता को निकाले कैसे, बड़ी मुश्किल से निकाला गया, तब से मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। और ये है चटनी वाला पूरा रैक, इसमें ये सोया सॉस, हरी चटनी, ग्रीन चटनी, ये है सिरके वाले प्याज, ये आम की खट्टी मीठी चटनी, और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये। और ये नीचे है सारा पानी वाला, इसमें सारा पानी भर रहता है, ये जो भी हो। और ये सॉस के और मायनीस के पैकेट लाती हूँ मैं, ऐसे पाउचेस, बॉटल बहुत कम लाती हूँ, ये इसमें रहता है। तो ये हो गया फ्रिज का मेरे हिसाब किताब कि मैं क्या क्या रखती हूँ।
और ये है फ्रिज बाहर से, ये है उसका आउटर लुक। तो फ्रिज वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया था चकाचक। फिर उसके बाद शाम को आए थे हम लोग, शिल्प मेला लगा हुआ था उसमें। तो ये देखिए, ये पूरा बंजारा मार्केट वाला स्टॉक मतलब स्टॉल है, तो पूरा आउट के इसमें आ गया। और हर बार लगता है ये, बट इस बार ना रेट बहुत सही थे। एक तरफ का जो सारा आइटम था ये सारा 100 रुपये था, और उस साइड का जो आइटम था 200 था। और वहाँ पे देखिए ये ऐसी मतलब वुडन चीज़ें बहुत बिकती हैं, वुडन झूले, वुडन आइटम, मतलब इंटीरियर का आइटम वुडन बहुत मिलता है। तो ये वो वाली चेयर थी, रॉक ऑन वाली जो झूलती है ना, इसमें हमने बारी बारी सबने मज़े लिए। पहले वंशु बैठा, फिर नेहा बैठी, थोड़ी देर ये झूली। फिर सबको ना पीछे जाने में डर लगा था, कहता गिर जाएंगे। लेकिन सब ने मज़े लिए। अब वो ना लगा रहता है, वहाँ झूले पे बैठिए, इस पे बैठिए, जो सोफ़े लगे उन पे बैठिए। शॉपकीपर्स भी कुछ भी नहीं कहते भैया। ये देखिए वंशु मुझे कितनी ज़ोर से झुला रहा है कि मम्मा डरेंगे। बट मुझे ये सब बैठे ना, तो मुझे पहले आइडिया लग गया था, तो मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे पता था गिरेगी नहीं। तो बस थोड़ी सी मस्ती की। फिर घर आने के बाद ये देखिए बंदर महोदय आए हुए हैं खिड़की पर से। इन्होंने डस्टबिन की पॉलीथीन खींच फाड़ के मतलब पूरी फैला दी है। अब इनका बस नहीं चल रहा है, ये अंदर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बैठे हैं वहाँ पे, कान खुजा रहे थे, देख रहे थे सबको। देखिए कैसे देख रहे हैं। फिर ये शाम को चल रही थी मस्ती। मैं किचन में थी, खाना बना रही थी, और इन लोगों का आपस में कुछ चल रहा था। ये सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, एक दूसरे के मज़े ले रहे थे। वंश कैमरा मैन है, वो रिकॉर्ड कर रहा है इसको। तो मैं कुछ खा रही थी, और मैंने ना दही बड़े बनाए थे, लेकिन जब वो मिक्स करने की बारी आई देखा तो भुना जीरा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने दही बड़े इधर रख दिए। देखिए जीरा भुन के रखा है, इसका ठंडा होने का वेट कर रही हूँ, ठंडा हो जाएगा तो इसको पीसूँगी। और हस्बैंड से वेट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सूखा ही खाया है। कह रहे हैं बड़े बहुत टेस्टी लग रहे हैं। वैसे भी ना गरम गरम बड़े जब बनने रहते ताज़े तो बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब हमारे घर में तो सब ऐसे घूमते फिरते आधे खा जाते हैं, आधे का दही बड़ा बन पाता। सब मतलब सभी खाते हैं, सबको पसंद है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है। वो इतने क्रंची होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये बन गया हमारा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुने जीरे का पाउडर। मैं घर पे ऐसे रोस्ट करके भून के पीस के रखती हूँ हमेशा। इसका टेस्ट ही अलग होता है, बिल्कुल अलग टेस्ट होता है इसका। मार्केट वाला तो मुझे लगता है ऐसे ही मतलब पीस देते हैं, कोई भुना वुना नहीं होता है वो। तो बस मैंने फिर से इसको रिस्टॉक कर लिया। गर्मी में बनाया था अभी 1 महीने पहले, बट ना रायता वायता खूब बनता है फ्रिक्वेंटली, तो ख़त्म हो जाता है। तो बस ये बन गया हमारा भुने जीरे का पाउडर। और अब बनाते हैं अपना दही बड़ा। दही बड़ा गार्निश कर दिया। मेरे घर दही बड़ा ना बहुत सिंपल खाया जाता है, सिर्फ भुने जीरे का पाउडर और ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। इवन प्लेन नमक भी ना डालो तो चलेगा उन लोगों को, और लाल मिर्च पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने देख भी लिया ना तो फिर वो खाया ही नहीं जाएगा। हस्बैंड वैसे नहीं खाते हैं, वंशु कहता है मुझे तीखा लगता है, और नेहा को भी नहीं पसंद है, तो मैं डालती भी नहीं हूँ। जैसा पसंद है जो फ्लेवर वो ही मतलब बनाती हूँ। और ये एक में बना के मैंने मिक्स कर दिया है। दही थोड़ी सी मुझे कमी थी, क्योंकि दही ना वो दिन में खा लेते हैं, रात को कभी ऐसे खाता ही नहीं है। तो बस जितनी थी उतने में मैंने बना दिया। वंशु को वैसे भी दही नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ बड़े चाहिए होते हैं। तो मैंने बस इन तीनों की प्लेट लगा दी, इन लोगों ने खाया। मेरा मन नहीं था, मुझे दही बड़े कम ही पसंद है, मैं बहुत रेयरली कभी खाऊँ तो खा लूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।